क्वेश्चन नंबर 8, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। क्या करेंगे, एक हम लोग समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं। समचतुर्भुज हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसका विकर्ण दिया हुआ है, इसका विकर्ण एक दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। उसके बाद एक दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया हुआ, तो एक 30 सेंटीमीटर हम लोग ऐसे खींच देंगे, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर चार त्रिभुज, मतलब चार भाग में त्रिभुज बटा हुआ है, तो अगर ऐसे सीधा, ये सीधा सीधा होगा और यहाँ पर भी सीधा हो। अगर ये 30 को हम लोग आधा, यहाँ पर अगर कुछ कोई बिंदु रख दिए, अगर मान लीजिए टी बिंदु रख देते हैं, पी क्यू आर, यहाँ पर आर और एस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज में क्या क्या दिया हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे पहले, दिया है तो क्या क्या दिया हुआ, तो पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 16 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, पी यहाँ पर आर टी बराबर कितना, टी क्यू, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, ये 16 टोटल दिया हुआ है, तो कितना 8 हो जाएगा। ये टोटल दिया हुआ कितना 30, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो कितना पीटी। और उसके बाद यहाँ पर पी एस कितना दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर, तो क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी टी, यहाँ पर पी टी, सॉरी पीटी नहीं, यहाँ पर पीटी गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर ये पीटी नहीं, जब 16 ये दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आर टी और पीटी, हाँ पीटी हो जाएगा 15, पीटी होगा, पीटी और ये हो जाएगा टीएस हो जाएगा 15। ये सिर्फ नाम देने के लिए है, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर है, पीटी और टीएस दोनों 15-15 है, इसीलिए मैंने दोनों बराबर ही लिख दिया। तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज अगर हम लोग निकाल दिए, और ये देखिए एक त्रिभुज अगर यहाँ से लेके ऐसे अगर एक त्रिभुज बना रहा है, तो अगर हम लोग निकाल लिए तो ये कितना हुआ 15 और ये 8 हो जाएगा। अगर इसका लंबाई निकाल लेंगे, तो इसका लंबाई, ये अगर इसका लंबाई निकाल लेंगे तो समचतुर्भुज है, तो 4 भुजा होता है, 4 गुना भुजा इसका परिमाप हो जाएगा। एक अगर हम लोग भुजा निकाल लिए, तो हम लोग अगर भुजा निकाल लिए एक भुजा, तो यहाँ पर देखिए क्या ये हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 15, तो क्या हो जाएगा आर टी का स्क्वायर, नहीं आर टी नहीं, पी टी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा टी क्यू का स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर यहाँ पर आधार स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर करेंगे, तो आर टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर करेंगे तो आर टी, आर में क्या दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, रूट अंडर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस यहाँ पर 64 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 64, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे 6 2 8 और 289 किसका होता है, तो 17 का होता है, 17, तो 17 मीटर हो गया, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे समचतुर्भुज, लिख देंगे अतः समचतुर्भुज की एक भुजा, अतः समचतुर्भुज का एक भुजा बराबर कितना 17 सेंटीमीटर, तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा। समचतुर्भुज है मतलब जैसे वर्ग का होता है, तो 4 गुना भुजा कितना 17, तो 17 चौके कितना होता है 68 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह उसका परिणाम हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। देखिए एक समचतुर्भुज में विकर्ण दिया हो, विकर्ण का आधा कर देंगे, जो जहां पे कटान बिंदु है दोनों का, तो ये एक त्रिभुज निकाल देंगे, त्रिभुज निकालेंगे उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे एक भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकालेंगे, एक भुजा जब निकल गई तो उसका परिणाम निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल भी कहेगा तो हम लोग आराम से निकाल देते हैं। यहाँ पर परिणाम कर रहा है 4 गुना भुजा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 8, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कहीं पर भी समझने में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।